सुखी कौन है? प्राचीन काल में मालव देश पर पुष्कल नामक एक महान राजा राज्य करते थे। वे बड़े भोग विलासी थे, इसलिए उनकी मुखस्तुति करने वाले लोग सदैव उनकी झूठी प्रशंसा में कहा करते थे, महाराज, आपके ऐश्वर्य के सामने देवराज इंद्र का ऐश्वर्य भी फीका है। आपके कोषागार से कुबेर के कोषागार की भी कोई तुलना नहीं हो सकती। इस संसार में सुखी कौन है? यह प्रश्न उठने पर सर्वप्रथम महाराज पुष्कल का नाम लेकर उसके बाद ही दूसरों का नाम लेना होगा। यूं झूठी प्रशंसा करके वे अपना स्वाद सिद्ध कर लेते थे। उनकी प्रशंसा पर विश्वास करके राजा अपने मन में सोचा करते थे, शायद मेरे जैसा भोगी व सुखी इस संसार भर में कोई दूसरा नहीं है। एक बार राजदरबार में ज्ञानधनी नामक एक महात्मा आए। उनकी महानता के बारे में राजा ने पहले ही सुन रखा था, इसलिए उनके आगमन पर राजा ने कहा, महाशय, आपके आगमन से मेरा राज्य पवित्र हो गया है। यह कहकर राजा ने अर्घ्य व पाद्य से उनका आतिथ्य किया और दरबारी गायकों को बुलवाकर संगीत का समारोह किया। कवियों के द्वारा काव्य पठन और कुशल नर्तकों के द्वारा भव्य नृत्य प्रदर्शन का भी आयोजन किया। ज्ञानधनी यह सब देखकर मौन रहे। महाराज पुष्कल ने सोचा कि अन्य लोगों की भांति वे भी उनके वैभव की प्रशंसा करेंगे, पर उनको मौन देख राजा का उत्साह ठंडा पड़ गया। राजा से जब रहा न गया तब वे बोले, महाशय, आपने अनेक देशों का भ्रमण किया है, क्या आपको मुझसे बढ़कर कोई सुखी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया? इस पर ज्ञानधनी ने कहा, हमारे गांव में प्रताप नामक एक आदमी रहा करता था। उसको सबसे अधिक सुखी व्यक्ति कहा जा सकता है। प्रताप? कौन है वह? मैंने कभी उसका नाम तक नहीं सुना। ऐसा अज्ञात व्यक्ति मुझसे अधिक सुखी कैसे हो सकता है? यह तो आश्चर्य की बात ही कही जाएगी। राजा ने कहा, यह बात ठीक है कि प्रताप ने आपकी भांति यश प्राप्त नहीं किया, पर वह सुखी अवश्य कहलाता है। उसने परिश्रम करके अपना पेट भर पुत्र पुत्रियों को पाला पोसा, पोतों को गोद में लेकर खिलाया और किसी प्रकार के उतार चढ़ाव के बिना समरस जीवन व्यतीत किया। अंत में 60 वर्ष की अवस्था में अपनी मातृभूमि के हेतु युद्ध करके वह वीर सद्गति को प्राप्त हुआ। अच्छा, यह बताइए कि कम से कम उस प्रताप के बाद मेरा नंबर आ सकता है? राजा ने थोड़ा खींचकर पूछा। नहीं, प्रताप के बाद उसके 2 भाइयों का नंबर आता है। वे भी मेरे ग्राम के निवासी थे। वे सुंदर शारीरिक गठन रखते थे, पवित्र हृदय वाले और परोपकारी थे। अंतिम समय में किसी प्रकार की यातना के बिना दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। ज्ञानधनी ने कहा। इस पर राजा नाराज हो गए। वे गरज कर बोले, मैंने यह सोचकर आपके विचार को जानना चाहा कि आप एक महान व्यक्ति हैं, पर आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। क्या वे गरीब लोग मुझसे अधिक सुखी हैं? कोई सुने तो हंसे। ज्ञानधनी मुस्कुराकर बोले, राजन, आप क्यों नाराज होते हैं? यह बात ठीक है कि यह ऐश्वर्य और वैभव फिलहाल आपको सुख प्रदान करते हैं, पर यह बात मत भूलिए कि इस संसार में कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। कौन कह सकता है कि आप इस प्रकार कितने दिन सुख भोग सकते हैं और अंतिम समय तक आपका जीवन इसी प्रकार सुखमय होगा? यह कहकर ज्ञानधनी अपने रास्ते चले गए। प्रभु, आप इस बूढ़े की दाढ़ी देख धोखा खा गए, इसीलिए उसे सर्वदा अनुचित आदर सत्कार दिया। गधा क्या जाने अदरक का स्वाद। कहावत के अनुसार आपके वैभव और सुख के बारे में वह जानता ही क्या है। संसार भर में यदि कोई सुखी है तो वे 100% महाराज पुष्कल ही है। महाराजा पुष्कल की जय। यह कहकर राजा के चारों ओर से घेरे हुए दरबारियों ने जय जयकार करके उनको संतुष्ट किया। राजा भी ज्ञानधनी की बातों को एक दुस्वप्न मानकर भूल गए। 1 वर्ष बीत गया। एक दिन राजा पुष्कल गहरी निद्रा में निमग्न थे। राजा को यह पुकार सुनाई दी, शत्रु अंतपुर में घुस आए हैं, शत्रु आ गए। वे चौंक कर उठ बैठे। इतने में सैनिकों ने आकर कहा, प्रभु, सामंत राजा महाबल ने अपनी सेना के साथ दुर्ग को घेर लिया है।
हमारे सैनिक उनका सामना तो कर रहे हैं, पर कोई लाभ नहीं होगा। दूसरे ही क्षण महाराजा महाबल की जय नारे लगाते हुए शत्रु सैनिकों को किले के अंदर प्रवेश करते हुए राजा पुष्कल ने स्वयं देखा। पुष्कल ने सोचा कि एक पल भी विलंब करने पर प्राणों के लिए खतरा है। यह विचार करके अपनी राजसी पोशाक उतारकर साधारण वस्त्र पहन लिए। इस प्रकार राजा ने अपने प्राण बचाने का प्रयत्न किया, पर इतने में शत्रु सेनापति ने चिल्लाकर कहा, कोई भागता जा रहा है, उसे पकड़ लो। इस बीच एक शत्रु सैनिक ने यह समझकर कि यह कोई साधारण सैनिक है, उसका सर काटने के लिए तलवार उठाई। राजा पुष्कल ने सोचा कि अब जिंदा रहने की बजाय मर जाना ही उत्तम है। यह विचार करके वे साहस के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गए और बोले, मैं भी देख लूँ, मारो तो सही। उसी समय राजा के साथ उनका दूसरा पुत्र था जो गूंगा था। उसने अपने पिता पर आने वाले खतरे को देख चिल्लाकर कहा, ये मेरे पिता महाराज पुष्कल है, इनको मत मारो। यह अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि उस घबराहट में गूंगे राजकुमार के मुंह से बोल फूट पड़े। राजा का वध करने के लिए तलवार उठाए हुए सैनिक रुक गए और उनको बंदी बनाकर महाराज महाबल के सामने खड़ा किया। महाबल ने सोचा कि शत्रु को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इनको जिंदा जलाकर मार डालो। महाराज महाबल का आदेश पाकर सैनिक सूखी लकड़ियां बीन लाए और चिता बनाई। उसके बीच राजा पुष्कल को खड़ा किया। उस दृश्य को देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हुए। उनमें वे लोग भी थे जो इसके पूर्व राजा पुष्कल की झूठी प्रशंसा करते हुए थकते न थे। पुष्कल ने एक बार अपनी दृष्टि दौड़ाकर चारों तरफ देखा। किला, अंतपुर, उद्यानवन आदि एक एक करके उनकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम गए। वे यह सोचकर अपनी आंखों से आंसू बहाने लगे, इस समय इसमें से कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। ओह, कैसे इतने अल्प समय में ऐसा परिवर्तन हुआ। महाराज का वैभवपूर्ण जीवन बिताकर अंत में मैं किस प्रकार की दारुण मृत्यु का शिकार बन गया। ज्ञानधनी ने ठीक ही कहा था, कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। इस बात का निर्णय नहीं किया जा सकता है कि जीवन के समाप्त होने तक सुखी कौन है और दुखी कौन। ये वाक्य स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। राजा यूं सोच रहे थे कि इतने में चिता में आग लगा दी गई। राजा अपने उमड़ने वाले दुख पर नियंत्रण नहीं कर पाए। वे दहाड़े मारकर रोने लगे। ज्ञानधनी, ज्ञानधनी। महाबल ने ये शब्द सुने। उसने पूछा, ज्ञानधनी कौन है? वहां पर उपस्थित लोगों ने सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर महाराज महाबल सोच में पड़ गया। यह बात सच है। कौन बता सकता है कब किसकी अवस्था कैसी होगी। इस क्षण में अपने को महान व्यक्ति समझ रहा हूँ, पर न मालूम मेरा भविष्य कैसा है और अगले क्षण में क्या होने वाला है। वास्तव में इस पुष्कल के प्राण लेने वाला मैं कौन होता हूँ। यूँ सोचकर वे मन ही मन पश्चाताप करने लगे। इस विचार के आते ही महाराज महाबल ने तुरंत चिता को बुझवा दिया और पुष्कल के प्राणों की रक्षा की।